मुझे इश्क है तुमसे। पार्ट 4। आरव ने जब मंडप देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अनिका से कहा, यह मंडप बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, सुंदर, प्यारा और बिल्कुल अनोखा। अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने यह सब तुम्हारे लिए ही तो किया है। शादी की रस्में। शादी के दिन आरव और अनिका दोनों बहुत ही उत्साहित थे। अनिका ने अपनी सहेलियों और परिवार के बीच एक खूबसूरत लाल जोड़ा पहना था और वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। दूसरी ओर आरव ने एक शाही सफेद शेरवानी पहनी थी जो उसे और भी आकर्षक बना रही थी। जैसे ही अनिका मंडप में आई, आरव की आंखों में उसके लिए प्यार और सम्मान साफ झलक रहा था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हर कोई उस पल को महसूस कर सकता था कि यह केवल एक शादी नहीं बल्कि दो दिलों का मिलन था। फेरे और वचन। फेरों के दौरान दोनों ने एक दूसरे से वादे किए। आरव ने अनिका से कहा, मैं तुम्हारे हर खुशी और गम में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अनिका ने भी आरव से वादा किया, मैं हमेशा तुम्हारे प्यार और सम्मान की रक्षा करूंगी। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर चलूंगी और हमारे रिश्ते को हमेशा मजबूत बनाऊंगी। जैसे ही दोनों ने साथ फेरे लिए, दोनों परिवारों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और शादी की सभी रस्में पूरी हुईं। आखिरी सरप्राइज। शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद जब आरव और अनिका अपने कमरे में आए, आरव ने अनिका से कहा, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। अनिका ने हैरानी से पूछा, अब और क्या सरप्राइज आरव? आरव ने एक टिकट निकाला और कहा, हम कल सुबह यूरोप जा रहे हैं। तुम्हारा ड्रीम हनीमून, अनिका। अनिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने आरव को गले लगाते हुए कहा, तुम हमेशा मेरे सपनों को पूरा करते हो। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि तुम मेरी जिंदगी में हो। इस तरह आरव और अनिका ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। अब उनके सामने एक नया सफर था जिसमें ढेर सारे खुशियों भरे लम्हे थे। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कोई भी मुश्किल आए, वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। हनीमून का सफर। शादी की सभी रस्में खत्म होने के बाद अब आरव और अनिका के लिए उनके हनीमून का सफर शुरू होने वाला था। यूरोप जाने का यह प्लान अनिका के लिए किसी सपने जैसा था। उसने हमेशा सोचा था कि एक दिन वह अपने जीवन साथी के साथ किसी खूबसूरत जगह पर जाएगी, और अब वह दिन आ चुका था। यूरोप की उड़ान। अगली सुबह आरव और अनिका अपने हनीमून के लिए तैयार थे। दोनों एयरपोर्ट पहुंचे जहां उनकी फ्लाइट यूरोप के लिए तैयार थी। अनिका अब भी सरप्राइज और उत्साह के मिश्रण में थी। आरव ने उसे अभी तक यह नहीं बताया था कि यूरोप में कहां कहां जाने का प्लान है। फ्लाइट में बैठने के बाद अनिका ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे सरप्राइज खत्म ही नहीं होते। अब बताओ, हम कहां जा रहे हैं? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, सब्र रखो अनिका, वहां पहुंचते ही तुम्हें पता चल जाएगा। फ्लाइट के दौरान दोनों ने एक दूसरे के साथ कई बातें की, अपने भविष्य के सपनों को साझा किया और शादी के बाद के इस नए जीवन की ओर देखने लगे। यह उनके लिए न केवल एक छुट्टी थी बल्कि एक नया जीवन शुरू करने का मौका भी था, जहां वे एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना सकते थे। पहला पड़ाव, पेरिस। उनका पहला पड़ाव था पेरिस, जिसे प्यार का शहर भी कहा जाता है। पेरिस पहुंचने पर अनिका की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने हमेशा से इस शहर के बारे में सुना था, लेकिन अब वह खुद इस खूबसूरत शहर में थी, और वह भी अपने जीवन साथी के साथ। आरव ने अनिका के लिए एक शानदार होटल बुक किया था जहां से एफिल टावर का नजारा सीधा दिखाई देता था। अनिका ने बालकनी से एफिल टावर को देखते हुए कहा, यह किसी सपने जैसा है आरव। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए अनिका। तुमने मेरे जीवन को जो खुशी दी है, मैं उसे कभी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एफिल टावर के नीचे। शाम को आरव अनिका को एफिल टावर के नीचे ले गया। रात के समय एफिल टावर की रोशनी और उसकी खूबसूरती ने माहौल को और भी रोमांटिक बना दिया था। दोनों ने वहां साथ में वक्त बिताया, बातें की और पेरिस की उस खास रात को अपनी यादों में हमेशा के लिए बसा लिया। आरव ने अनिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर जगह, हर पल एक नई कहानी लिखता है। अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं चाहती हूं कि हमारी यह कहानी हमेशा खूबसूरत रहे। रोमांटिक डिनर। उस रात
आरव ने अनिका के लिए एक खास डिनर का इंतजाम किया था। वह पेरिस के सबसे रोमांटिक रेस्तरां में से एक था, जहां दोनों ने मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में डिनर किया। इस डिनर के दौरान आरव और अनिका ने एक दूसरे के साथ बिताए हर पल को फिर से महसूस किया। आरव ने अनिका से कहा, तुम्हें याद है जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी, तब मुझे कभी नहीं लगा था कि हमारी कहानी इतनी आगे बढ़ जाएगी। अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे भी लगता है कि कभी कभी हम जिन चीजों की कल्पना भी नहीं करते वो हमारे सामने अचानक आ जाती हैं। हनीमून का सफर जारी। पेरिस में कुछ दिन बिताने के बाद आरव और अनिका का सफर आगे बढ़ा। दोनों ने यूरोप के कई खूबसूरत शहरों में साथ समय बिताया। उनकी यात्रा में रोम, वेनिस, स्विट्जरलैंड जैसी जगहें शामिल थीं, जहां उन्होंने साथ में अद्भुत पल बिताए। वेनिस की खूबसूरत नहरों में नाव की सवारी करते हुए, रोम की ऐतिहासिक धरोहरों को देखते हुए और स्विट्जरलैंड की बर्फीली पहाड़ियों में घूमते हुए उन्होंने अपने रिश्ते को और भी मजबूत किया। नए जीवन की शुरुआत। हनीमून के दौरान दोनों ने महसूस किया कि शादी सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक ऐसा बंधन है जिसमें दो लोग एक दूसरे का हर स्थिति में साथ देते हैं। उनके बीच का प्यार और समझ और भी गहरी हो गई थी। आरव और अनिका ने हनीमून के इस सफर में अपने जीवन की सबसे खूबसूरत यादें बनाईं। अब वे भारत लौटकर अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने को तैयार थे, जहां उनके सामने नए सपने, नए लक्ष्य और एक नई जिंदगी थी। जिम्मेदारियों की शुरुआत। हनीमून से लौटने के बाद आरव और अनिका की जिंदगी धीरे धीरे अपनी रूटीन में वापस आ गई। यूरोप के खूबसूरत पलों के बाद अब दोनों को अपने परिवार, काम और नए जीवन की जिम्मेदारियों का सामना करना था। हालांकि उनके बीच का प्यार और रिश्ते की गहराई पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। घर में स्वागत। आरव और अनिका जब घर लौटे तो परिवार ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। घर में सभी ने उनका स्वागत किया और उनके हनीमून के अनुभवों को जानने के लिए उत्सुक थे। अनिका की मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है बेटी। अब हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई। अब तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारियों का ख्याल रखना है। अनिका ने मां को हंसते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए मां, मैं और आरव मिलकर हर जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे। आरव के माता पिता भी बहुत खुश थे। उन्होंने भी अनिका को घर की लक्ष्मी माना था और उसकी देखभाल के लिए हर संभव कोशिश की। आरव के पिता ने उसे सलाह दी, बेटा, शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तुम्हें अब अपने काम के साथ साथ अनिका का भी ख्याल रखना है। काम पर वापसी। आरव और अनिका दोनों को अपने अपने काम पर वापस लौटना था। आरव अपने ऑफिस में बिजी हो गया, जहां उसे कंपनी की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का काम संभालना था। हालांकि वह अपने काम में पूरी तरह से समर्पित था, लेकिन अब उसके दिल और दिमाग में एक नई जिम्मेदारी भी थी, अनिका का ख्याल रखना। अनिका ने भी अपने काम पर लौटने का फैसला किया। उसने ऑफिस में एक नई ऊर्जा के साथ कदम रखा, लेकिन अब वह केवल अपने करियर पर नहीं, बल्कि अपने घर और रिश्ते पर भी ध्यान दे रही थी। शुरुआत में दोनों को अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन उनका प्यार और समझ उन्हें इस नई परिस्थिति से निपटने में मदद कर रहा था। घर का नया माहौल। आरव और अनिका ने मिलकर अपने घर को और भी खूबसूरत बनाया। अनिका ने घर की सजावट में अपनी पसंद और स्टाइल को शामिल किया, जबकि आरव ने भी उसकी हर पसंद का समर्थन किया। एक दिन अनिका ने कहा, मैं चाहती हूं कि हमारा घर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि हमारी दुनिया हो, जहां हम हर दिन नई खुशियां और प्यार बिखेर सकें। आरव ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारा घर वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो, क्योंकि जब तुम खुश होती हो तो मेरा दिल भी खुशी से भर जाता है। दोनों के बीच छोटी नोकझोंक। शादी के बाद की जिंदगी में प्यार के साथ साथ छोटी छोटी नोकझोंक भी शामिल होती है। कभी कभी अनिका और आरव के बीच भी छोटी छोटी बातों पर हंसी मजाक में बहस हो जाती थी। एक दिन अनिका ने हंसते हुए कहा, तुम हमेशा देर से घर आते हो, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ और तुम अपनी मीटिंग्स में बिजी रहते हो। आरव ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारे लिए वक्त निकालना आसान नहीं है, क्योंकि तुम इतनी परफेक्ट हो कि मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा बनना चाहता हूँ। ये सुनकर अनिका भी मुस्कुरा दी।
और फिर दोनों हंसते हुए एक दूसरे को समझाने लगे कि उनकी यह नोक-झोंक प्यार के रिश्ते का ही एक हिस्सा है। नई योजनाएं और सपने। अब दोनों ने अपने भविष्य के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया था। आरव ने अपने करियर में कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना शुरू किया ताकि वह अपने और अनिका के भविष्य को और भी बेहतर बना सके। वहीं अनिका ने भी अपने करियर के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी अच्छे से संभालने की योजना बनाई। उसने आरव से कहा, हमारे पास अब एक नया सफर है, हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए और साथ ही अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। आरव ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, हम मिलकर हर सपना पूरा करेंगे अनिका, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तुम्हारे साथ मुझे हर सफर खास लगता है। नया परिवार। शादी के कुछ महीने बीत चुके थे और अब दोनों के परिवार उनसे एक नई जिम्मेदारी की उम्मीद कर रहे थे, एक बच्चे की। अनिका की मां ने एक दिन उससे कहा, बेटी, अब तुम्हें अपने परिवार को बढ़ाने के बारे में भी सोचना चाहिए। बच्चों से घर में रौनक आ जाती है। अनिका ने हंसते हुए मां को जवाब दिया, मां, अभी हमने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की है, हम जल्द ही इस बारे में सोचेंगे। आरव के माता पिता ने भी उससे इशारों में कहा, अब हमें अपने घर में एक छोटे मेहमान का इंतजार है। आरव और अनिका ने इस बात को लेकर एक दूसरे से बात की और उन्होंने निर्णय लिया कि अभी उन्हें अपने रिश्ते को और समय देना चाहिए। दोनों ने यह फैसला किया कि जब सही समय आएगा तो वे इस नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। आने वाला समय। आरव और अनिका का रिश्ता अब और भी मजबूत हो चुका था। उन्होंने न केवल एक दूसरे के प्यार को समझा, बल्कि हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी को मिलकर निभाया। अब उनके सामने एक नई जिंदगी थी, जिसमें न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी नई योजनाएं और सपने थे। प्यार के रिश्ते में समझ और धैर्य। आरव और अनिका का जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था। वे अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे थे और एक दूसरे के साथ हर पल को आनंद से जी रहे थे। हालांकि हर रिश्ते में समय समय पर चुनौतियां आती हैं और अब उनके रिश्ते में भी कुछ ऐसे ही क्षण आने वाले थे जहां उन्हें अपने प्यार और समझ से आगे बढ़ना था। समय की कमी। आरव का काम अब और भी बढ़ गया था। उसे लगातार नए प्रोजेक्ट्स और मीटिंग्स में व्यस्त रहना पड़ रहा था। अनिका को शुरू में इस बात से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि आरव के पास अब उनके लिए कम समय है। एक शाम जब आरव देर से घर आया, अनिका ने उसे देखते ही कहा, आज फिर लेट हो गए? आरव ने थकान भरी आवाज में कहा, हाँ, काम कुछ ज्यादा ही हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि समय कैसे मैनेज करूं। अनिका ने हल्की नाराजगी से कहा, तुम्हारे पास ऑफिस के लिए तो समय है, लेकिन हमारे लिए नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि हम अब एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे। आरव ने यह सुनकर गहरी सांस ली और कहा, मैं समझता हूं अनिका, लेकिन यकीन मानो ये सब हमारे भविष्य के लिए ही कर रहा हूं। बस थोड़ा समय और दो, सब ठीक हो जाएगा। समझौता और धैर्य। आरव और अनिका के बीच यह पहली बार था कि काम और समय को लेकर बातें इतनी गंभीर हो गई थीं। अनिका के दिल में यह बात तो थी कि वह आरव को समझती है, लेकिन उसके मन में यह भी था कि रिश्ते को बनाए रखने के लिए दोनों का साथ होना जरूरी है। कुछ दिनों तक दोनों के बीच थोड़ी दूरी सी बनी रही, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे से बात बंद नहीं की। आरव ने भी इस दूरी को महसूस किया और वह सोच में पड़ गया कि कैसे इस स्थिति को ठीक किया जाए। दोस्ती का सहारा। इस मुश्किल घड़ी में अनिका ने अपनी सबसे करीबी दोस्त पायल से बात की। पायल ने अनिका को समझाते हुए कहा, देखो, शादी में ऐसा होता है, कभी कभी जिंदगी में जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती हैं कि हमें अपने रिश्ते के लिए वक्त कम मिलने लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्यार कम हो गया है। अनिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जानती हूँ पायल, लेकिन मुझे डर है कि कहीं यह दूरी और न बढ़ जाए। पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें आरव पर भरोसा रखना होगा। वह तुम्हें प्यार करता है और तुम भी उसे। बस ये वक्त थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दोनों को मिलकर इसे पार करना होगा। आरव का फैसला। दूसरी ओर आरव ने भी इस बात को गंभीरता से लिया। उसे अब एहसास हुआ कि उसके काम की वजह से अनिका के साथ उसका समय कम हो गया है। उसने सोचा कि चाहे काम कितना भी हो, लेकिन रिश्ते की अहमियत सबसे ऊपर होनी चाहिए। एक दिन ऑफिस से लौटने के बाद
आरव ने अनिका को सरप्राइज देने का फैसला किया। वह जल्दी घर आया और अनिका के लिए खाना बनाया। जब अनिका घर आई तो वह आरव को देखकर हैरान रह गई। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि मैं पिछले कुछ समय से तुम्हें समय नहीं दे पाया हूं, लेकिन अब मैं यह सुधारने की कोशिश करूंगा। अनिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आरव को गले लगाते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम समझोगे। मैं बस यही चाहती थी कि हम एक दूसरे के लिए वक्त निकालें। सपनों की नई शुरुआत। इस पल के बाद दोनों ने यह तय किया कि वे अपने रिश्ते में किसी भी परेशानी को आने नहीं देंगे। आरव ने अपने काम को मैनेज करना शुरू किया ताकि उसे अनिका के साथ भी वक्त मिल सके। उन्होंने साथ में छुट्टियों की योजना बनाई ताकि एक दूसरे के साथ समय बिता सकें और अपनी जिंदगी के खास पलों को फिर से जी सकें। अनिका ने भी ऑफिस में थोड़ी डील ली ताकि वे अपने रिश्ते को प्राथमिकता दे सकें। दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते में प्यार और समझ की नींव को और भी मजबूत किया। अब उन्हें यह एहसास हो चुका था कि रिश्ते में प्यार के साथ साथ धैर्य और समझौते की भी जरूरत होती है। परिवार की उम्मीदें। हालांकि दोनों का रिश्ता अब मजबूत हो गया था, लेकिन उनके परिवार की उम्मीदें अब भी बरकरार थीं। एक दिन अनिका की मां ने उसे फिर से बच्चों के बारे में बात करते हुए कहा, बेटी, अब समय आ गया है कि तुम और आरव अपने परिवार को बढ़ाओ। अनिका ने मां से कहा, मां, हम इस बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी कुछ समय और देना होगा। हम अपने रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं ताकि हम एक अच्छे माता पिता बन सकें। आरव के माता पिता ने भी उनसे यही बात की, लेकिन आरव ने सभी को आश्वासन दिया कि जब सही समय आएगा तो वे इस बारे में फैसला करेंगे। नए सफर की तैयारी। आरव और अनिका ने अब यह फैसला किया कि वे एक दूसरे के साथ कुछ और समय बिताएंगे, दुनिया घूमेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। उनके रिश्ते में अब विश्वास, प्यार और समझ का एक नया आयाम जुड़ चुका था। दोनों ने यह वादा किया कि चाहे जीवन में कोई भी चुनौती आए, वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे और हर परिस्थिति का सामना मिलकर करेंगे। रिश्तों की नई परीक्षा। आरव और अनिका का जीवन अब पहले से अधिक संतुलित और सुखमय हो चुका था। दोनों ने अपने काम और निजी जीवन के बीच तालमेल बिठा लिया था और वे अब एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे थे। लेकिन जैसे हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, उनके जीवन में भी कुछ नए मोड़ आने वाले थे जो उनके प्यार और समझ की परीक्षा लेने वाले थे। आरव के ऑफिस में समस्या। आरव के ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया था जिसमें काफी समय और मेहनत की जरूरत थी। इस प्रोजेक्ट के कारण आरव को फिर से ऑफिस में देर रात तक रुकना पड़ने लगा। ये वही स्थिति थी जिससे वे हाल ही में बाहर आए थे, लेकिन इस बार चुनौती और भी बड़ी थी। एक दिन जब आरव घर देर से लौटा तो अनिका ने उससे पूछा, तुम फिर से देर से आने लगे हो? क्या अब भी ऑफिस में वही पुरानी समस्या चल रही है? आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस बार मामला थोड़ा गंभीर है। ये प्रोजेक्ट हमारे कंपनी के लिए बहुत जरूरी है और मुझे इसे पूरा करना ही होगा। अनिका ने थोड़ी चिंता भरी आवाज में कहा, लेकिन आरव, हमने अभी अभी अपने रिश्ते को समय देना शुरू किया था। अगर फिर से यही सब शुरू हो जाएगा तो हमें फिर वही समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। आरव ने उसे समझाते हुए कहा, मैं जानता हूं अनिका, लेकिन यह प्रोजेक्ट कुछ ही महीनों का है। इसके बाद मैं सब ठीक कर दूंगा, पक्का वादा। रिश्ते में तनाव। जैसे जैसे समय बीतता गया, आरव का ऑफिस का काम और भी बढ़ने लगा। वह घर तो आ जाता था, लेकिन उसकी थकान और काम के दबाव ने उसे अनिका के साथ समय बिताने से रोक दिया। अनिका ने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि आरव की प्राथमिकता फिर से बदल गई है और वह अपने काम में इतना व्यस्त हो गया है कि उनके रिश्ते पर ध्यान नहीं दे पा रहा। एक रात जब आरव घर लौटा तो अनिका ने उससे सीधे पूछा, आरव, क्या हम फिर से उसी मोड़ पर आ रहे हैं जहां काम हमारे रिश्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है? आरव ने अपनी थकान को छुपाते हुए कहा, नहीं अनिका, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़े दिन और हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अनिका अब उसकी बातों से संतुष्ट नहीं थी। उसने महसूस किया कि आरव अब फिर से दूर होता जा रहा है। हालांकि वह उसे समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिल में यह डर भी था कि कहीं उनका रिश्ता फिर से कमजोर न पड़ जाए। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले पार्ट में। अगला पार्ट जल्दी आएगा।
कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।